मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम, जय हिंद। मित्रों, मैं लीना महेंद्रे आपसे बात कर रही हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तेजोमय राष्ट्र चेतना। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। अब मित्रों, इतना तो आप लोगों ने सुन करके जान ही लिया है कि भारत ने जो हमारा जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जहाँ पर भारत, बांग्लादेश और नेपाल की सीमाएं इतनी नजदीक आ गई हैं कि भारत के पास केवल एक 25 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर बचता है। और उस कॉरिडोर से जब हम आगे चलते हैं पूरब की तरफ, तब कहीं जाकर के पूरे भारत को आसाम की तरफ एक रास्ता मिलता है। और अगर किसी न किसी कारण से ये चिकन नेक बंद हो जाए तो पूरा भारत जो है वो जो पूर्वोत्तरी हमारे प्रांत हैं, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब से हम कट जाएंगे। और इसी बात को समझ करके जो शर्जील इमाम नाम का जो एक जेएनयू का स्टूडेंट और एक तरह से पूरा आतंकवादी मानसिकता में जो बिल्कुल परिपक्व था, उसने ये घोषणा दी थी कि हम तो किसी भी दिन सिलीगुड़ी में जो चिकन नेक है उसको हम बंद करेंगे और भारत को, आसाम को और आसाम के साथ साथ सभी पूर्वांचल के राज्यों को हम, पूर्वोत्तर के राज्यों को हम भारत से अलग कर सकेंगे। और इनको हम आगे जो अभी जो बांग्लादेश है और जहाँ पर यूनुस की सत्ता है, उनका भी ये सपना है और वो चीन से इस बारे में बात भी करना उन्होंने आरंभ कर दिया था कि चलो हम ऐसा लेकर के एक बृहत बांग्लादेश बनाते हैं। अब इस पर सुनने को आता है सारे चैनलों पर कि भारत ने इसका क्या उत्तर दिया। तो भारत ने जो रंगपुर जिला है बांग्लादेश का, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक मुट्ठी अगर हम बंद करें और अंगूठा ऊपर करें तो ये अंगूठा एक बाहर की तरफ निकला हुआ लगता है मुट्ठी के हिसाब से। तो इस तरह से रंगपुर जिले का जो बिल्कुल उत्तरी छोर है, वहां पर इसी तरह से बांग्लादेश का एक अंगूठा टाइप बाहर निकल करके आया है। मैं अभी नक्शा नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन आप देख लीजिए बांग्लादेश के नक्शे में। तो वो जो है वो असल में एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण जो हमारा चिकन नेक है उसकी चौड़ाई, जैसे मैंने बताया, 25 किलोमीटर की रह जाती है। लेकिन अगर हम इसी क्षेत्र को हम अपने कब्जे में कर लें तो चिकन नेक में हमारी चौड़ाई जो है वो बढ़ करके जो आज 25 किलोमीटर है उसकी बजाय हम 70-80 किलोमीटर तक की चौड़ाई हमें प्राप्त होती है। तो तमाम चैनलों पर ये मतलब यूट्यूब चैनलों पर अभी तक इसकी पुष्टि ना तो भारत सरकार ने की है, ना किसी न्यूज चैनल ने की है, और ना ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक इस पर बयान आया है, ना ही बांग्लादेश में किसी ने इस बात को कहा है कि इस थंब एरिया पर भारत ने अपना कब्जा कर लिया है। और कैसे किया, अब मुझे पता नहीं कैसे किया, लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि सबसे सरल तरीका ये है कि आप एक एक चौकी में अंदर चलते जाएं, एक चौकी पर कब्जा करें, वहां से बांग्लादेशियों को या उसके सैन्य अधिकारियों को पीछे धकेल करके पीछे ले जाएं, फिर दूसरी पर कब्जा करें, फिर तीसरी पर करें। इस तरह से एक 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 करके उनकी सारी चौकियां
हम अपने कब्जे में ले लें और उन्हें पीछे धकेलते हुए उन्हें पीछे की तरफ यानी दक्षिण की दिशा में उनको हम धकेल करके अंदर की ओर कर दें। ये मेरे हिसाब से सबसे सरल और सबसे सुरक्षित तरीका, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत चर्चा भी होने से हम रोक सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह से हम कब्जा कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है या सुनने को मिला है, इसी पद्धति से इस स्तंभ वाले क्षेत्र पर हमने कब्जा किया हुआ है। अब जैसे मैंने बताया, इसको ना तो भारत सरकार ने कहा है, मतलब घोषित किया है, ना ही बांग्लादेश की सरकार ने इसको घोषित करके कोई इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है। तो ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम सबको मन ही मन पता है कि कहीं ना कहीं अनऑफिशियली इस तरह की कार्रवाई हमारे देश ने की है। तो अब मैं नया क्या कहना चाहती हूँ, वो नया मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम बांग्लादेश का नक्शा देखें तो बांग्लादेश में हमें सबसे उत्तरी ओर जो उनका जिला पड़ता है वो है रंगपुर। ये हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व का है। तो हमें इसी तरह से एक चौकी पर अपना अधिकार जमाते हुए वहां के सैन्य को या वहां के बांग्लादेशी लोगों को पीछे की ओर धकेलते हुए उन्हें भेज देना चाहिए। जो उससे दक्षिण की तरफ जो 4 जिले पड़ते हैं वो हैं, एक है राजशाही जिला, एक है मेमनसिंह जिला, और एक है सिलहट जिला, और चौथा है ढाका जिला। तो ढाका को मैं अभी छोड़ रही हूँ, बाकी 3 जिलों में हम इनको पुश कर सकते हैं और हमें इस तरह से करना चाहिए। इधर अगर हम बांग्लादेश का बिल्कुल दक्षिणी और जो हमारे पूर्व से लगता हुआ जो जिला पड़ता है उनका, वो जिला है उनका चटगांव बहुत ही मतलब बड़ी मात्रा में अभी भी वहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है। और एक ये कहूं कि समय ने एक अच्छा मोड़ ले लिया है। तो अब बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, जो विशेषकर से चटगांव जिले में अधिक बहुलता से हैं, उन्होंने ये मांग उठानी शुरू कर दी है कि हमें अलग से हिंदू राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का ये हिस्सा निकाल करके एक हिंदू बांग्लादेश बनाया जाए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और मैं कहती हूँ कि केवल चिटगांव नहीं, चटगांव के साथ साथ हमें खुलना जिला और उसके साथ साथ एक है बारीसाल जिला, ये जिले भी हमें कब्जे कर लेने चाहिए। और इधर से त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे हमारे प्रांत इन जिलों से बॉर्डरिंग जिले हैं, तो हमें ये जिले ले लेने चाहिए। खुलना में क्यों कहती हूँ, आपको याद होगा कि नोआखली कांड जो हुआ वो इसी खुलना जिले में हुआ था, उसका प्रतिशोध हमें लेना बाकी है। और मैंने ये क्यों कहा कि ढाका भी हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शक्तिपीठ बताए जाते हैं 52, उसमें ढाकेश्वरी का जो शक्तिपीठ है वो ढाका में है। तो हमें ये सारे जिले, और तरीका वही कि चौकी को एक एक करके पुश करते हुए उनको धकेल करके उस जिले से हटाया जाए जो हिंदू नहीं है, और इस तरह से या जो हिंदुओं के साथ रहने के लिए, शांतिपूर्वक रहने के लिए, बिना कोई झंझट किए रहने के लिए जो तैयार नहीं है, उनको वहां से धकेल करके जो राजशाही, मेमनसिंह और सिलहट जिले मैंने बताए वहां उन्हें भेज देना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं ये क्यों कहती हूँ कि इन 3 जिलों
के लिए बांग्लादेश का अस्तित्व बचा रहे। हम पूरे के पूरे बांग्लादेश के अस्तित्व को ही क्यों नहीं मिटा दें, ये भी कोई पूछ सकता है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए पिछले कई वर्षों में भारत में आ चुके हैं और जिन्हें निकालना बहुत ही आवश्यक है, वरना यहाँ के हिंदू राष्ट्र को, यहाँ की सनातन सभ्यता को, पूरी भारत की जो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक स्थापत्य, कला, ज्ञान, संग्रहालय, ग्रंथालय, विद्वत जन, इन सबों के माध्यम से जो एक बहुत बड़ी परंपरा जो भारत में है, सनातन की परंपरा, उस पर ये संकट बने हुए हैं। ये जो बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में आए और भारत में जगह जगह पर वो छा गए हैं। और माना जाता है कि भारत की जो लोक संख्या है 150 करोड़, उसमें से करीब करीब 5 से 10 करोड़ ऐसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हैं। और इनमें से 1 करोड़ तो खुद पश्चिम बंगाल में हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इनके कारण पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो एक तरह से भारत द्रोही या भारत के लिए संकट या भारत की भूमि हड़पने की षड्यंत्र का एक हिस्सा बन चुका है। तो अगर हमें बंगाल में भारत की भूमि को बचाना है और इनका ये बृहत बांग्लादेश वाला सपना, जिसको कि मुझे लगता है कि इसमें जो बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो पूरी तरह से इस मामले को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि देखो, हर किसी राजनेता की एक इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, मैं परमेश्वर बनूं। अच्छा चलो, मैं परमेश्वर अगर नहीं बन सकती तो कम से कम मैं किसी देश की प्रधानमंत्री बनूं। तो वो सपना देख रही है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल मिल करके हम एक बृहत बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें मैं प्रधानमंत्री रहूंगी। वो भूल रही है कि चूंकि वो हिंदू है, या कम से कम वो नाम से तो वो हिंदू बता रही है स्वयं को। ममता बनर्जी दुर्गा सप्तशती में से पाठ भी वो कई बार सुनाती है। तो मान लो कि इस तरह से बृहत बांग्लादेश बना, तो क्या मुसलमान सबसे पहले उसे सर तन से जुदा नहीं करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन ये उसके मन में नहीं है। उसके मन में तो ये है कि इस तरह करके मैं एक बड़ी सत्ता को संपूर्णतया मेरे कब्जे में कर लूंगी। तो खैर ये उसके सपने हैं, कुस्वप्न जिसको मैं कहती हूँ, ये उसका कुस्वप्न है। और मैं मानती हूँ कि इसका परिणाम, इसका बुरा परिणाम, इस तरह से सोच रखने का बुरा परिणाम उसे मिलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। और ये मिलेगा, ऐसी मेरी पूरा का पूरा मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि उसे ये फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात ये कर रही हूँ कि बांग्लादेश का थोड़ा सा अस्तित्व क्यों हमें बचा करके रखना है उन 3 जिलों में, ताकि जो हमारे 5 या 10 करोड़ के लगभग जो बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आज आ चुके हैं, उन्हें वापस भेजने के लिए एक भूभाग रखा रहे, वहां पर उन सबको ठेल करके भेज दिया जाए। और बाकी जो हमारा रंगपुर जिला है, ढाका जिला है, खुलना जिला है, चटगांव जिला है, ये सब भारत अपने कब्जे में कर ले। और इसी तरह से पीओके में भी इसी तरह से भारत कब्जा करते हुए, जो कश्मीरी नहीं है, जो भारत के प्रति अपनी वफादारी नहीं दिखाना चाहते, उनको ठेल करके पाकिस्तान भेज दो। जो भारत में पाकिस्तानी घुसपैठिए या पाकिस्तान के हैंडलर्स बैठे हैं, जो पाकिस्तानी
जमाइयों के कारण जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो भारत की मुसलमान महिलाओं के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, लेकिन जिनके पिता पाकिस्तानी हैं, जिनका नागरिकत्व पाकिस्तान है, उन सबको पाकिस्तान ठेल दिया जाना चाहिए। और इसके लिए आज की तारीख में तत्काल रूप से पाकिस्तान को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पीओ कैसे ठेलो, उन्हें भेज दो बचे हुए पाकिस्तान में। उधर तालिबानियों ने तो उन्हें पख्तूनिस्तान के इलाके से ठेलना शुरू ही कर दिया है, वो भी आ जाएं पाकिस्तान में। सिंध के क्षेत्र से उन्हें ठेलो, अलग सिंध देश बनाओ, अलग बलूचिस्तान बनाओ और ठेल ठाल करके सबको एक छोटा भूभाग जिसे पाकिस्तान कहा जा सकता है उसको बरकरार रखो, ताकि भारत के जिन जिन लोगों को पाकिस्तान भेजना आवश्यक है उन्हें भेजने के लिए हमारे पास नक्शे में कोई एक स्थान रहना चाहिए। और हमारी योजना ये होनी चाहिए कि उसकी तरफ हम अगले 10 वर्षों के बाद कभी देखेंगे। अभी हम पीओ के गिलगिट बाल्टिस्तान ये हम अपने कब्जे में कर लें वगैरह वगैरह। तो पश्चिम में जो हम करना चाहते हैं या जो हम कर सकते हैं या मेरे हिसाब से जो हमें करना चाहिए, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। आज पूर्व में जो हमारे सामने जो बांग्लादेश एक समस्या बना हुआ है, उसके लिए आज से लेकर के अगले 3 वर्षों तक हमारी प्लानिंग इस तरह से चलनी चाहिए। क्षेत्र हमें तत्काल ले लेने चाहिए 3 से 6 महीने के भीतर भीतर, और उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए हमें 3 वर्ष अपने पास रखने चाहिए। 3 वर्षों के बाद हम विचार करेंगे कि फिर बचे खुचे बांग्लादेश यानी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश का फिर क्या होगा। और जो बांग्लादेश के लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक हिंदू बांग्लादेश चाहिए, वो या तो हिंदू बांग्लादेश के लिए प्रयास करते रहें या वे अगर चाहें तो भारत में वो ससम्मान सम्मिलित हो सकते हैं। उनके लिए सीए के माध्यम से रास्ता खुला हुआ है। वे भारत में अगर रहेंगे तो भारत की सारी सुविधाओं को वो ले सकते हैं, लेकिन अगर वे ना रहना चाहें तो वे अलग से हिंदू बांग्लादेश बना सकते हैं और पूरा भारत उनके साथ खड़ा रहेगा उन्हें सहायता करने के लिए। लेकिन पूरा चटगांव, पूरा ढाका, पूरा रंगपुर, पूरा खुलना और पूरा ये जो बारिसल जिला है बांग्लादेश का, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि हमें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और धीरे धीरे करके एक चौकी दर चौकी लेते रहना चाहिए। और इस प्रकार से हमें बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो मित्रों, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे या मेरा सुझाव आपको कैसा लगता है? क्या आप भी भारतीय सेना को और भारतीय सरकार को इसी प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे? क्या आप मेरे मत से सहमत हैं? तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताएं। आप सबों का धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम। राम राम, वंदे मातरम।